प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद बांका जिले के चानन नदी के अवैध घाटों से धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन और परिवहन जारी है, जिससे रोजाना राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर बांका और भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र स्थित बिरमा घाट पर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त के बीच संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में बांका के एसडीएम, एसडीपीओ और भागलपुर के एसडीएम, एसडीपीओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे। कार्रवाई की आहट मिलते ही बहुत सारे लोग घाट से अपने वाहन लेकर फरार हो गए। बावजूद वहां से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर और 5 जुगाड़ गाड़ी जब्त किया गया। यही नहीं, घटनास्थल पर बालू के डंप भी मिलने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में बांका एसडीपीओ और एसडीएम ने संयुक्त रूप से कहा कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें शामिल लोगों की शिनाख्त करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कल रात में ये ज्वाइंट रेड का जो है से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिरमा बालू घाट पर जो अब अमरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर से अवैध बालू का खनन लगातार हो रहा है। तो इसके पहले भी कई बार रेड हुआ था, कुछ दिन पहले भी हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था उन लोग के द्वारा, उसमें केस भी दर्ज हुआ था। तो उस दरमियान जो है हम लोगों ने एक बैठक हुई थी, तो उसमें जो है ये चीजें आई थी कि चूंकि उसका जो भौगोलिक जो बनावट है उसका इस तरह से था कि कोई एक थाना क्षेत्र जैसे अमरपुर अब पड़ता है, वो क्षेत्र अमरपुर में, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए पूरा नदी क्रॉस करना पड़ता था और वहां से सजौर थाना जो है काफी नजदीक पड़ता है, जिस कारण से वो सजौर के माध्यम से उधर से भाग जाता था। तो इस भौगोलिक जो टेरेन है उसको ये टैकल करने के लिए जो है हम लोगों ने भागलपुर और बांका दोनों की ज्वाइंट टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीओ भागलपुर, एसडीओ बांका, एसडीपीओ बांका और एसडीपीओ भागलपुर की टीम थी और साथ ही क्यूआरटी और एसटीएफ की टीम भी उसमें सम्मिलित थी। तो कल रात में ये ज्वाइंट रेड का जो है ये कार्रवाई किया गया था और उस कार्रवाई के दौरान जो है वहाँ पर इलीगल गतिविधियाँ पाई गई थी और हम लोगों ने एक कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर वहाँ से और 5 जुगाड़ गाड़ी के साथ ही एक मौके पर से एक ड्राइवर और एक जो अवैध रूप से वहाँ पर दुकान का संचालन कर रहा था, जो वहाँ पर मजदूरों और जो ट्रैक्टर ओनर को सामान की सप्लाई करता था, उसको जो है हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई। और इसके अलावा जो है वहाँ पर कुछ बालू के डंप भी पाए गए हैं, जिस पर अलग से माइनिंग के द्वारा कार्रवाई इस पर किया जाना है। बांका के द्वारा बताया गया अवैध बालू उत्खनन की जो शिकायतें हैं वो प्राप्त हो रही थी, जिसपे पुलिस प्रशासन और जिला पदाधिकारी और एसपी महोदय के निर्देश पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जैसा कि बताया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है, वो इंटीरियर है, जिसकी वजह से जो है पूरी जो है त्वरित तरीके से वहाँ पे कार्रवाई में थोड़ी समस्या आ रही थी। इसके मद्देनजर माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में जिला पदाधिकारी बांका और पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि इस संबंध में जो है एसडीपीओ और एसडीएम तत्काल सभी थाना प्रभारी जहां पे ऐसे अवैध बालू खनन की शिकायतें आ रही हैं और जो अन्य जो एसडीपीओ जो उनके साथ बैठक करके कार्य योजना तैयार करें कि हम लोग इसको जो है इस समस्या को कैसे निपटे। इस संबंध में हम लोग जो है बैठक किए और कार्य योजना तैयार की। इस कार्य योजना में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, जिसमें ये था कि अवैध बालू के उत्खनन के मामले में बांका जिले से जो बालू उत्खनन करते हैं उसको कहीं ना कहीं वो लोग भागलपुर के रास्ते निकाल कर ले जाते हैं और वहाँ की मंडी में बेचते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने ज्वाइंट एक टास्क फोर्स बनाकर और ज्वाइंट रेड करने का हम लोगों ने एक जो है वो मतलब की प्रपोजल दिया। दूसरा ये था कि हम लोग जो है जहां कहीं भी जो बॉर्डर है, जो भागलपुर और बांका के जो बॉर्डर है वो मिल रहे हैं, तो हम लोग भागलपुर के क्षेत्र के अंदर बांका और जो भागलपुर की जो पुलिस और जो मजिस्ट्रेट है उनकी वहां पर चौकी लगाकर लगातार जो है जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गैर कानूनी बालू का, उसको हम लोग रोके। उसके साथ हम लोगों ने एक और जो है आइडिया निकाला कि जो प्रशासन है हमारा बांका पुलिस प्रशासन और जो हमारा जो सिविल प्रशासन है, ये दोनों लोग हम लोग मिलके लगातार बैक टू बैक एकदम छापेमारी करें और जिससे कि जो है हैवोक क्रिएट किया जाए और ऐसे गैर कानूनी जो बालू उत्खनन के कार्य में जो लगे हुए जो माफिया है उनको हम लोग रोके और उन पर कार्रवाई भी करें। साथ ही साथ ये भी हुआ कि पुलिस जो स्थानीय जो पुलिस है और जो अंचल अधिकारी है वो लोग भी लगातार जो है छापेमारी करें, जिससे कि भय का वातावरण बना रहे और ऐसे जो गैर कानूनी लोग हैं वो लोग भी इस तरह के काम करने में 10 बार सोचे या ये काम जो है जीवन में कभी ना करें।
इसके साथ साथ हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई के संबंध में जो है वो भी तैयारी कर ली है। इसके बाद रात में जो गश्ती को हम लोग जो है जहां पर कहीं भी बालू का उत्खनन हो रहा है या जो अन्य हमारे जो मेन सड़कें हैं जहां से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाते हैं, वहां पर भी जो गश्ती बढ़ाकर जो जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको भी डिटेन करने पर हम लोगों ने अपना वो एक प्रपोजल दिया। इसी के आलोक में जिला पदाधिकारी बांका और पुलिस अधीक्षक बांका के द्वारा भागलपुर प्रशासन से बातचीत की गई और बातचीत के क्रम में हम लोगों ने कल रात में पहली ज्वाइंट जो है टीम बनाकर, जैसे एसडीपीओ साहब ने बताया, बनाकर हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज्यादा हम लोग पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट लेकर हम लोगों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर, गैरकानूनी बालू लदित ट्रैक्टर पाए गए, जुगाड़ गाड़ियां पाई गई और एक ड्राइवर जो है पकड़ा गया, बालू के डम्प्स पाए गए और साथ ही साथ जो वासुदेवपुर घाट है वहां पर आधी रात में पक्की दुकान बनाकर उस बियाबान क्षेत्र में एक और तरह तरह के जो सप्लाई, जो पानी, बिस्किट और अन्य जो संदिग्ध जो सामग्री है उसकी वो लोग सप्लाई कर रहे थे, जो बालू के उत्खनन में जो लगे हुए लोग हैं। तो उस व्यक्ति को भी हम लोग गिरफ्तार किए, डिटेन किए, कड़ी पूछताछ की जा रही है और हम लोग ये जो है सूचना इकट्ठा कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्व है और ऐसे सभी लोगों को की पहचान करके उन पर हम लोग जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ ये जो ज्वाइंट जो रेड है हमारी